90 के दशक की शुरुआत में एक उज्ज्वल दिन पर एडोल्फो और लोला अपने प्यारे परिवारों और दोस्तों के सामने शपथ लेते हैं। लोला जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है और एडोल्फो का मानना है कि वह एक अच्छी मां बनेगी। पारंपरिक चर्च समारोह के बाद युगल अपने दोस्तों से बधाई आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बाहर निकलता है। अचानक सभी लोग लोला को घूरते हुए डर से कांप उठते हैं। एडोल्फो पीछे मुड़ता है और देखता है कि लोला को मेडिकल इमरजेंसी है। वह उसे अस्पताल ले जाता है और समाचार देखते हुए परिणामों की प्रतीक्षा करता है। डॉक्टर युगल को बताता है कि लोला का गर्भपात हो गया है और नुकसान इतना अधिक है कि वह कभी दूसरा बच्चा नहीं पैदा कर पाएगी। यह जानकारी उन्हें बहुत दुखी करती है और लोला अपने बच्चों के खोने के कारण अवसाद में डूब जाती है। एडोल्फो उसे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। वह लगातार एक बच्चे को गोद लेने की बात करता है, लेकिन लोला चुप और अलग थलग रहती है। एक दिन एडोल्फो और लोला आशीर्वाद के लिए पास के कॉन्वेंट में जाते हैं। कॉन्वेंट एक अनाथालय के रूप में भी काम करता है और लोला एक लड़की से नजरें मिलाती है जिसके चेहरे के बाएं हिस्से पर जख्म है। एडोल्फो मठाधीश से बात करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि लोला कहीं नजर नहीं आ रही है। दोनों उसे 8 साल के 2 जुड़वा बच्चों को संगीत बजाते हुए सुनते हुए पाते हैं। मठाधीश अनाथालय के बारे में थोड़ा इतिहास बताते हैं और बताते हैं कि वे हमेशा बच्चों को गोद लेने के लिए लोगों की तलाश में रहते हैं। वह उन्हें 2 बच्चों, टिन और उसकी बहन टीना से मिलवाती है और वे लोला को गले लगाते हैं और उसे जाने से मना करते हैं। तभी बिजली गिरती है और दोनों बच्चे लोला को कसकर गले लगाते हैं और कहते हैं कि वे डरे हुए हैं। लोला बच्चों से बहुत प्रभावित होती है और उन्हें गोद लेना चाहती है। हालांकि एडोल्फो अनिच्छुक है क्योंकि बच्चे उसकी अपेक्षा से बहुत बड़े हैं, लेकिन लोला के जोर देने पर वह सहमत हो जाता है। मठाधीश फिर उन्हें परीक्षण गोद लेने की अवधि के लिए उनकी जरूरत की हर चीज देता है। घर लौटते समय बच्चे एडोल्फो से संगीत बंद करने के लिए कहते हैं क्योंकि यह बहुत तेज हो रहा है। वे गाकर और खुशनुमा माहौल बनाकर जोड़े का मनोरंजन करते हैं। बच्चे बड़े घर से प्रभावित है। नकली पैर। लोला बच्चों को बताती है कि वह एक फिल्म स्टार थी और एक दिन वे एक प्रोडक्शन के लिए कारवां में थे। दुर्भाग्य से आग लग गई और लोला ने अपने पैर में आग लगी हुई पाई। उसे बचा लिया गया, लेकिन उसका पैर इतना घायल था कि उसे बचाया नहीं जा सका। लोला बताती है कि लोग अक्सर उन लोगों को धमकाते हैं जो फिट नहीं होते, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे खास होते हैं। लेकिन बच्चों को पूरा भरोसा है कि भगवान ने लोला को बचाया ताकि वह उन्हें गोद ले सके। फिर लोला बच्चों को देखने के लिए एक फिल्म लगाती है, जबकि वह एडोल्फो के साथ कुछ समय बिताती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, परिवार जितना संभव हो सके उतना बंधन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन लोला को यह देखकर परेशानी होने लगती है कि बच्चे कितने धार्मिक हैं, खासकर जब वे अपने सभी स्पष्टीकरणों में बाइबिल का हवाला देते हैं। दूसरी ओर एडोल्फो को लगता है कि उनका व्यवहार अपेक्षित है क्योंकि उनका पालन पोषण ननों ने किया है। एक रात बच्चे लोला से एक गेम खेलने का अनुरोध करते हैं क्योंकि उन्हें सोने में परेशानी हो रही है। खेल की शुरुआत मज़ेदार होती है जब वे तकियों से खेलते हैं। फिर बच्चे छिप जाते हैं और लोला उन्हें पुकारना शुरू कर देती है। अचानक बच्चे लोला का दम घूंटने की कोशिश करते हैं और उससे भगवान को देखने और चमत्कार के लिए कहने के लिए कहते हैं। लोला उन्हें धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन टिन चादर को इतनी कसकर पकड़ता है कि उसके लिए खुद को छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। लोला इस अनुभव से डर जाती है और बच्चे अपने किए के लिए माफी मांगने आते हैं और सजा मांगते हैं। वे कहते हैं कि कॉन्वेंट में अगर वे गलत व्यवहार करेंगे तो उन्हें बेंच से मारा जाएगा। कुछ ही समय बाद लोला का कुत्ता कुकी बच्चों पर भौंकता रहता है। लोला उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसका हाथ काट लेता है और भाग जाता है। एक रात बच्चे घर में कुछ चीनी मुखौटे पहनते हैं और कुकी को नशीला पदार्थ देते हैं। वे उसे घर में लाते हैं और कुत्ते के साथ कुछ करने के लिए चाकुओं का इस्तेमाल करते हैं। सुबह लोला बच्चों को बेडरूम में जगाती है। वह मानती है कि वे जैम से खेल रहे हैं क्योंकि वे लाल पदार्थ से ढके हुए हैं, लेकिन एडोल्फो जानता है कि यह खून है। बच्चे जोड़े को कुत्ते के पास ले जाते हैं, कहते हैं कि वे उसकी आत्मा को साफ करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कुकी को जहर दिया था और फिर उसे साफ करना चाहते थे। उम्मीद है कि वह फिर से जीवित हो जाएगा। मृत कुत्ते को देखकर लोला को बहुत दुख होता है
और वह दर्द में रोती है, जबकि बच्चे एडोल्फो को गले लगाते हैं, अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। लोला गंदगी साफ करती है और बच्चों को घर के बाहर प्रार्थना करते हुए देखती है, अभी भी उनके खून से सने कपड़े हैं। उस रात बाद में लोला बच्चों को अपने घुटनों पर रेंगते हुए पाती है। टिन गिर जाता है और लोला यह देखकर भयभीत हो जाती है कि बच्चों ने अपने घुटनों पर कांटे बांध लिए हैं और उन पर रेंग रहे हैं। लोला उनके घाव साफ करती है और टिन पूछता है कि अगर वे बहुत प्रार्थना करेंगे तो क्या कुकी वापस जीवित हो जाएगी। लोला बच्चों से कहती है कि वे बाइबल को शाब्दिक रूप से नहीं ले सकते। इसके बाद वह इसकी तुलना बच्चों द्वारा स्कूल में पढ़ी जाने वाली काल्पनिक कहानियों से करती है। बच्चों का मानना है कि एक दिन लोला में भी वही आस्था होगी जो उनके पास है। बच्चों द्वारा हर बात पर बाइबल का हवाला दिए जाने से तंग आकर लोला घर में धार्मिक बातचीत करने से मना करती है। बच्चे नाराज है, लेकिन उन्हें लोला की बात माननी पड़ती है। नए साल की पूर्व संध्या पर परिवार उपहारों का आदान प्रदान करके अच्छा समय बिता रहा है। टिन एडोल्फो के साथ घुलमिल जाता है, जबकि लोला और टीना रसोई में कुछ पकाते हैं। शांतिपूर्ण रात तब बाधित होती है जब लोला बेहोश हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर बताता है कि वह गर्भवती है। यह परिवार के लिए एक चमत्कार है और लोला को विश्वास नहीं होता कि वह कुछ महीनों बाद जैविक मां बन सकती है। जल्द ही टिन और टीना चर्च जाते हैं, लेकिन पेड्रिटो उनका मजाक उड़ाते हुए एक टिप्पणी करता है। टिन टिप्पणी के बारे में बुरा महसूस करता है, लेकिन टीना वादा करती है कि प्रभु इसे ठीक कर देंगे। मास समाप्त होने के बाद पेड्रिटो चर्च के बीच में गिर जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। कुछ दिनों बाद लोला को पेड्रिटो की मां का फोन आता है। वह बताती है कि टिन और टीना पेड्रिटो के साथ आखिरी बार देखे गए बच्चे थे जब वह गिर गया था। वह जानती है कि पेड्रिटो जुड़वा बच्चों को परेशान कर रहा था, लेकिन उसे लगता है कि सजा अपराध के लायक नहीं थी। हालांकि लोला यह मानने से इनकार करती है कि बच्चे ऐसा बुरा काम कर सकते हैं और फोन काट देती है। फिर भी वह आरोप को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह बच्चों के बेडरूम में जाती है और नाइट स्टैंड पर बाइबिल देखती है। लोला इसे खोलती है और दो चित्र पाती है। एक में बच्चे कुत्ते को मार रहे हैं और दूसरे में बच्चे पेड्रिटो को गोफन से पत्थरों से मार रहे हैं। वह इसे एडोल्फो को दिखाती है, लेकिन उसे लगता है कि बच्चे अपने बदमाश को पीड़ित देखकर खुश है, जिस तरह से उसने अतीत में उनके साथ बुरा व्यवहार किया था। बच्चे जागते हैं और बाइबिल गायब पाते हैं। वे लोला को बुलाते हैं और उसे बाइबिल और कई धार्मिक अवशेषों को एक बॉक्स में रखते हुए देखते हैं। वह बताती है कि बच्चे बड़े होने पर अपना सामान ले लेंगे। एक सुबह लोला जागती है और बच्चों को एडोल्फो के साथ खेलते हुए पाती है। बच्चे उसकी ओर इशारा करते और वह अपने बालों को झड़ते हुए देखकर डर जाती है। वह अपने बालों को शेव करने के लिए बाथरूम जाती है और एडोल्फो को बताती है कि उसके बाल झड़ने के पीछे बच्चे हैं। वे उसे उनके धार्मिक विश्वासों को मना करने के लिए दंडित कर रहे हैं। लोला कॉन्वेंट जाती है और पूछती है कि क्या बच्चों को अनाथालय में अन्य बच्चों के साथ कोई समस्या है। मठाधीश बताते हैं कि बच्चे अन्य बच्चों की तरह शरारती है। वह कहती है कि वे देवदूत है और लोला को यह नहीं देख पाने की समस्या है। लोला पेड्रिटो की मां को फोन करती है और जानती है कि लड़का कुछ दिन पहले मर गया था। इससे वह बच्चों से इतना डरती है कि वह उनसे दूर रहने लगती है। जल्द ही एडोल्फो को काम पर जाना पड़ता है। लोला उसे छुट्टी लेने के लिए कहती है क्योंकि वह बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन वह जल्द ही वापस आने का वादा करता है। एडोल्फो लोला को सोने की सलाह देता है और जब वह जागेगी तो वह वापस आ जाएगा। लोला जागती है और पाती है कि उसके हाथ बिस्तर के फ्रेम पर बंधे हुए हैं। टिन उसके सामने खड़ा है, लोला के ब्रेस लेग के साथ एक नाटक करके एक प्रसिद्ध कॉमेडियन की नकल कर रहा है। फिर टीना नाश्ते के साथ आती है, दावा करती है कि दूध में बच्चे को बढ़ने में मदद करने के लिए जादुई पाउडर है। टीना लोला को दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपना मुंह नहीं खोलती। उसे डर है कि जादुई पाउडर कुकी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया वही जहर है। टिन लोला का मनोरंजन करता है, लेकिन जब टीना उसकी मदद मांगती है तो वह रुक जाता है। वह एक सिरिंज पकड़ता है, जिसका उद्देश्य लोला के पेट में दूध डालना है। लोला पागलों की तरह चिल्लाती है और अपने बंधन तोड़ देती है। वह रसोई में भागती है और चाकू पकड़ती है, बच्चों से चिल्लाती है कि वे उसे अकेला छोड़ दें।
एडोल्फो फूलों का गुलदस्ता लेकर लौटता है और बच्चे उसके पास दौड़ते हैं, बताते हैं कि वे उसे आराम करने में मदद करना चाहते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि दूध में जादुई पाउडर चीनी है। एडोल्फो लोला को ऐसे देखता है जैसे वह अपना दिमाग खो चुकी है। अचानक लोला का पानी टूट जाता है और वे अस्पताल भागते हैं। लोला अस्पताल में जागती है और एडोल्फो बताता है कि सब कुछ सफलतापूर्वक हुआ और उनका बेटा पैदा हुआ। टिन और टीना अपने छोटे भाई को नमस्ते कहने आते हैं, लेकिन लोला अभी भी उनके स्नेह को स्वीकार करने में अनिच्छुक है। लोला फिर कहती है कि वह चाहती है कि बच्चा बड़ा होने पर अपना धर्म तय करे। हालांकि एडोल्फो उसे याद दिलाता है कि यह बहुमत की मांगों पर निर्भर करता है। थोड़ी देर बाद लोला और बच्चा घर चले जाते हैं। बच्चे पूल में खेल रहे हैं जबकि लोला घर के कुछ काम कर रही है। वह अंडे लेने के लिए मुर्गी के बाड़े में जाती है। यह नहीं जानती कि बच्चों ने सब कुछ पहले से ही तय कर रखा है। बच्चे उसे जाते हुए देखते हैं और वे बच्चे को बाहर ले जाते हैं। टीना अपनी किताबें निकालने के लिए बॉक्स खोलती है। वे एडोल्फो को अपनी योजना बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें चुप करा देता है क्योंकि वह शांति से अपना खेल खेलना चाहता है। टीना कुछ बाइबिल की आयतें पढ़ना शुरू करती है जबकि टिन बच्चे को उल्टा पकड़े रहता है। लोला कुछ अंडे लेती है, लेकिन घर वापस जाते समय वह बच्चों को बच्चे को पकड़े हुए देखती है। वह उनके पास जाती है और बच्चे को ले जाती है जो पानी में डूबा हुआ था, लेकिन सौभाग्य से बच्चा ठीक है। लोला गुस्से में बच्चों को थप्पड़ मारती है और फिर बच्चों को बच्चे को नुकसान पहुंचाने देने के लिए एडोल्फो को एक बुरा पिता कहती है। बच्चे बताते हैं कि वे बच्चे की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोला गुस्से में है। एडोल्फो उठता है और बच्चों से बाइबिल छीन लेता है, जबकि वे लगातार रोते रहते हैं। वे उसे पिता कहते हैं, लेकिन एडोल्फो ठंडे स्वर में कहता है कि वे उसके बच्चे नहीं हैं। फिर दंपति बच्चों को कॉन्वेंट में वापस कर देता है। कुछ दिनों बाद लोला और एडोल्फो रात के खाने के लिए बाहर जाते हैं। लोला सोचती है कि क्या वह बच्चों के लिए एक बुरी माँ थी, लेकिन एडोल्फो चाहता है कि वे भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें। दुख की बात है कि लोला को अनाथालय में बच्चों को छोड़ने के लिए बहुत दोषी महसूस होता है। बच्चा रोने लगता है, लेकिन लोला उसे सांत्वना देने से इनकार कर देती है, कहती है कि एडोल्फो भी ऐसा कर सकता है। इससे वह क्रोधित हो जाता है और बच्चे को सांत्वना देने के लिए उस पर चिल्लाता है। बच्चों को कॉन्वेंट में छोड़ने के बाद लोला और एडोल्फो के बीच समस्याएं आ रही है। उसे लगता है कि एडोल्फो हमेशा काम करता रहता है और उसे शायद ही कभी छुट्टी मिलती है, जिससे वह एक अनुपस्थित पिता बन जाता है। इस बीच टिन और टीना कॉन्वेंट में शांति से वापस आ जाते हैं। मठाधीश बच्चों को उनकी रात की प्रार्थना करने में मदद करते हैं। इस विशेष रात को मठाधीश एक बाइबिल की आयत पढ़ते हैं जो सभी को चेतावनी देती है कि वे जो बोते हैं वही काटते हैं। टिन और टीना एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे कि उन्हें उम्मीद हो कि एडोल्फो बाइबिल लेने के लिए पैसे देगा। घर वापस जाते समय लोला और एडोल्फो के बीच तनाव होता है। भारी बारिश हो रही है और एडोल्फो रास्ते में किसी चीज से टकराने वाला है। दंपत्ति को आश्चर्य होता है कि सड़क पर क्या है और एडोल्फो को संदेह है कि यह हिरन है। दंपत्ति घर पहुंचता है और लोला बच्चे को अपनी नर्सरी में सुला देती है। वह देखती है कि एडोल्फो एक टीवी कार्यक्रम देख रहा है और वह बिस्तर पर जाना चाहती है, लेकिन एडोल्फो उसे अपने साथ बैठने के लिए कहता है। एडोल्फो देखता है कि लोला ने अपनी अंगूठी उतार दी है। उसे एहसास होता है कि वह उसे छोड़ने के बारे में सोच रही है और वह पिछले महीनों में खराब व्यवहार के लिए माफी मांगता है। टीवी का सिग्नल चला जाता है, इसलिए एडोल्फो उठता है और कहता है कि वह छत पर एरियल ठीक कर देगा। कुछ ही देर बाद लोला बच्चे के रोने की आवाज सुनती है। वह उसे शांत करने के बारे में सोचती है, लेकिन जब बच्चा रोना बंद कर देता है तो वह रुक जाती है। टीवी फिर से काम करना शुरू कर देता है और लोला एडोल्फो को वापस आने के लिए बुलाती है। वह ऊपर से शोर सुनती है, लेकिन मानती है कि एडोल्फो किसी चीज से टकरा गया है। कुछ ही देर बाद लोला अंगूठी पहना देती है, यह दिखाते हुए कि उसने एडोल्फो को दूसरा मौका देने का फैसला किया है। घर की लाइटें टिमटिमाने लगती है और टीवी फिर से सिग्नल खो देता है। लोला घर के किसी हिस्से से कुछ शोर सुनकर जांच करती है। उसे छोटे गीले पैरों के निशान दिखाई देते हैं और वह उनका पीछा करती है। वह रेडियो पर बच्चों का पसंदीदा गाना बजता हुआ देखकर हैरान हो जाती है।
लोला बच्चों को बुलाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। लाइटें पूरी तरह से बंद होते ही वह रेडियो बंद कर देती है। उसे मीटर बॉक्स मिल जाता है, लेकिन उसे चालू करने से कुछ नहीं होता। वह एडोल्फो को बुलाती है और उससे लाइट ठीक करने के लिए कहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह बाहर निकलती है और छत के किनारे एडोल्फो को जलते हुए देखकर डर जाती है। अभी भी भारी बारिश हो रही है और लोला को याद आता है कि बच्चे गड़गड़ाहट और बिजली को भगवान का प्रकोप कहते थे। फिर वह छत पर भागकर एडोल्फो की मदद करने के लिए घर में जाती है, लेकिन जब वह गिरता है तो रुक जाती है। वह दर्द से कराहते हुए घर में घुस जाता है और लोला आग बुझाने के लिए कंबल लाने के बारे में सोचती है। दुख की बात है कि एडोल्फो सोफे से फिसलकर गिर जाता है और गलती से घर में आग लग जाती है। लोला सिर्फ यह देख सकती है कि उसका पति आग की लपटों से कैसे बच जाता है। वह अपने बच्चे को याद करती है और उसे पकड़कर घर से बाहर निकलने की उम्मीद में ऊपर की ओर भागती है। दुर्भाग्य से वह उसे उसके पालने में नहीं पाती। लोला अपने बच्चे को ढूंढते हुए कमरे में ढूंढना शुरू कर देती है, जबकि आग तेजी से फैलती है। जब वह उसे नहीं पाती है तो वह एक कमरे में बैठ जाती है और रोती है। अचानक उसे कमरे में बच्चों द्वारा लटकाए गए क्रूस के निशान दिखाई देते हैं। वह एक कपड़ा पकड़ती है और खुद को घुटन देती है, भगवान को देखने और अपने बच्चे के बारे में जो जवाब वह चाहती है उसे पाने की उम्मीद करती है। वह सांस लेने के लिए हांफती है, लेकिन कुछ मिनटों तक उसे रोके रखती है। फिर वह लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकलती है और हॉल से कुछ शोर सुनती है। वह पाती है कि उसका बच्चा वापस उसके पालने में आ गया है। वह उसे पकड़ती है और सावधानी से गले लगाती है, जलते हुए घर से बाहर निकलती है। वह बारिश में गिर जाती है, क्योंकि वह अपने घर को जलते हुए देखती है। लोला अस्पताल में जागती है। मठाधीश उससे मिलने आते हैं और जो कुछ भी हुआ है उसे बताते हैं। वह कहती है कि छत पर रहते हुए एडोल्फो को बिजली का झटका लगा था। सौभाग्य से बच्चा ठीक है और यह एक सच्चा चमत्कार है। लोला बच्चों के बारे में पूछती है, यह सोचकर कि क्या वे भी बच गए हैं। मठाधीश उसे अजीब तरह से देखते हैं, यह बताते हुए कि बच्चे कभी घर में थे ही नहीं। वह इस बात पर आश्वस्त है क्योंकि उसने खुद उन्हें उस सुबह जगाया था और उसे विश्वास है कि बच्चे निर्दोष है। उसका विश्वास लोला को एहसास कराता है कि बच्चे हमेशा जो कुछ भी हुआ है उसमें निर्दोष रहे हैं। लोला एडोल्फो के लिए अंतिम संस्कार सेवा करती है और जब वे उसे दफनाते हैं तो पता चलता है कि उसने टिन और टीना को गोद ले लिया है।